वट सावित्री व्रत 26 मई सोमवार को मनाया जा रहा है। यह दिन ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि है, जो विशेष रूप से विवाहित महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के लिए मनाया जाता है। यह व्रत देवी सावित्री की कथा से जुड़ा है, जिन्होंने अपने पति सत्यवान की मृत्यु के बाद यमराज से उनकी जान वापस ले ली। इसी कारण यह व्रत अखंड सौभाग्य और पति की लंबी उम्र के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। इस दिन अमावस्या तिथि 12:11 से शुरू होकर 27 मई को सुबह 8:30 बजे तक रहेगी। पूजा का मुहूर्त जो है वह सुबह 8:52 से 10:35 बजे तक है। अभिजीत मुहूर्त इसमें 11:51 से 12:46 तक है। चौघड़िया अमृत सुबह 5:25 से 7:09 तक है। शुभ सुबह 8:52 से 10:35 तक का समय है। सबसे पहले आप पूजा विधि में सुबह सूर्यदेव से पूर्ववत व्रत का संकल्प करें। इस व्रत में बरगद के पेड़ की पूजा का बहुत महत्व है। कहते हैं कि ज्येष्ठ अमावस्या के दिन ही यमराज ने देवी सावित्री के पति सत्यवान को बरगद के पेड़ के नीचे ही पुनः जीवित किया था। इस पेड़ को अक्षयवट माना जाता है, क्योंकि इसका कभी क्षय नहीं होता। यही वजह है इस व्रत में वट वृक्ष की पूजा की जाती है। वट सावित्री व्रत के समय सुहागिन महिलाएं पूजा के दौरान बरगद के पेड़ के तने के चारों ओर 7 बार कच्चा सूत लपेटती हैं। इससे पति पत्नी के 7 जन्मों के अटूट बंधन का संकेत माना जाता है। इसलिए बरगद पर 7 बार कच्चा सूत लपेटा जाता है, ताकि वैवाहिक जीवन में 7 जन्मों का साथ बना रहे। अगर वट वृक्ष का पेड़ आपको न मिले तो आप पूजन से एक दिन पहले बरगद के पेड़ की डाली लाकर एक गमले में लगाएं और फिर घर पर भी इसकी पूजा की जा सकती है। क्या आपको पता है बरगद के पेड़ की जड़ में ब्रह्मा, तने में भगवान विष्णु और डालियों में पर भगवान शिव निवास करते हैं। इनकी शाखाओं को मां सावित्री का प्रतीक माना जाता है। इनकी पूजा से त्रिदेव का आशीर्वाद मिलता है। वट वृक्ष के जड़ में इस दिन आप चंदन, सिंदूर, अक्षत, फूल, फल और मिठाई अर्पित करें। व्रत समाप्ति के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान पुण्य भी करें। इस दिन आप वट वृक्ष की पूजा करने के बाद सावित्री और सत्यवान की कथा का पाठ भी अवश्य करें और पति की लंबी उम्र की कामना करें। वट सावित्री व्रत के दिन पूजा करने से महिलाओं को सौभाग्य प्राप्त होता है। मंत्र का जाप करें, ओम सावित्र्य नमः। पत्नी अपने पति के पैर छुए, आशीर्वाद ले और दोनों साथ मिलकर बड़े लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करें, जिससे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सरल उपायों को अपनाकर अपनी किस्मत हम संवार सकते हैं। इसे सुबह स्नान करके, साफ वस्त्र धारण करके पीपल वृक्ष के 7 परिक्रमाएं करें और वृक्ष पर मीठा दूध अर्पित करें। ऐसा करने से धन की प्राप्ति के योग बनते हैं और पति की रुके हुए कार्यों में सफलता मिलने की संभावना रहती है। सावित्री की पूजा करते समय धन की देवी लक्ष्मी को 11 सफेद कौड़ियां चढ़ाएं। इससे पति की तरक्की और घर की आर्थिक स्थिति समृद्ध और स्थिति मजबूत होती है। बरगद के पेड़ में बनाएं स्वास्तिक का चिन्ह, उस पर थोड़े से चावल के दाने और एक सुपारी रखें। फिर इसे लक्ष्मी माँ को अर्पित करें, जिससे घर की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। इस दिन आप चंद्रमा को अर्घ देना न भूलें, जिससे दाम्पत्य जीवन में मधुरता और परिवार में सुख शांति बनाए रखने में मदद मिलती है। इस दिन स्त्रियां याद रखें कि उन्हें प्रसन्नचित होकर ये सब पूजा कार्यक्रम करने हैं और अपने पति के साथ में मिलकर ये पूजा करें तो उसका फल दुगना प्राप्त होगा। खास तौर पर इस दिन स्त्रियों को 16 श्रृंगार करके ही पूजा में शामिल होना चाहिए। माथे पे सिंदूर और बिछिया अवश्य पहने। पति की लंबी उम्र और स्वास्थ्य रक्षा के लिए उनका नजर उतार सकते हैं और गरीबों को भोजन और वस्त्र दान करें। अपने पति के हाथ से छुआकर या उनके द्वारा अपने हाथ से जरूर दान करें। इस दिन
व्रत की कथा सुनने से भी पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन आप सत्य बोलें, संयमित आहार लें, व्रत की विधि को श्रद्धा और विश्वास के साथ पूरा करें। आप सभी के वट सावित्री व्रत सफल हो। आप सभी का साथ जुगों जुगों तक बना रहे, आपका सुहाग अटल रहे। आप सभी को वट सावित्री व्रत की अनेक अनेक शुभकामनाएं। ऐसे ही रोचक धार्मिक जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। हिंदू सनातन धर्म की जय हो।